हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे अमावस्या, क्योंकि आज मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा कैसे उत्पन्न हुई, जो ऋषि कन्या से जुड़ी है। हिंदू पंचांग की गणना में अमावस्या वह विशेष तिथि है जब चंद्रमा पूर्ण अदृश्य हो जाता है। यह रात्रि आध्यात्मिक साधना, पितृतर्पण, तंत्र मंत्र, रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र बिंदु मानी जाती है। हिंदू धर्म में यह तिथि केवल एक तारीख नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, पितृ समृद्धि, तांत्रिक साधन, वैज्ञानिक चमत्कार है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि अमावस्या कैसे उत्पन्न हुई, क्यों मनाते हैं हम, क्या कथा है। वैसे तो बहुत सारी अमावस्या होती है। सोमवार को पड़ने वाली सोमवती, तो बहुत सारे भीमपति अमावस्या होती हैं। लेकिन हर एक की कहानी, जैसे सभी अमावस्या की कहानी जो मेरी नीचे वाली वीडियो में वो होती है। लेकिन आज हम जानें कि अमावस्या का अर्थ भी, क्योंकि अमावस्या वह दिन होता है जो ना कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन पड़ता है, जब चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी से पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच इस तरह स्थित होता है कि उसका प्रकाशित हिस्सा पृथ्वी की ओर नहीं होता। तो इसी दुनिया, हमारी जो हिंदू पंचांग की रहस्यमय दुनिया है, इस दुनिया में अमावस्या एक ऐसा दिन है जो चंद्रमा की अनुपस्थिति से चिह्न होता है। वैसे तो वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे धार्मिकता से देखा जाए, बहुत सारी कथाएं भी जुड़ी होती हैं। जैसे गणेश जी के साथ कथा जुड़ी हुई है। 15 दिन चंद्रमा आता है, 15 दिन धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगती है ना। अमावस्या क्यों मनाई जाती है। पितृ कर्ज से तांत्रिक सिद्धि तक अमावस्या कोई उत्सव नहीं है बल्कि समृद्धि साधना का दिन है। इसका सबसे बड़ा महत्व पितृ तर्पण से जुड़ा है। भगवत पुराण में वर्णित है कि अमावस्या को पितृ कुश के आसन पर विराजमान होकर अपने वंशों से तर्पण ग्रहण करते हैं। यह तर्पण केवल जल नहीं बल्कि कृतज्ञता, श्रद्धा और कर्ज चुकाने का माध्यम है। तर्पण की विधि का पालन किया जाता है। सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, जौ, दूध और जल मिलाकर ओम पितृभय स्वधा नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पण किया जाता है। यानी कि कोई भी अमावस्या आती है ना, तो उस समय आप पितृ तर्पण यानी कि पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों को दिया गया एक कण स्वर्ग में अन्न का पर्वत बन जाता है। लेकिन अमावस्या केवल पितरों तक सीमित नहीं, तांत्रिक परंपरा में यह सिद्धि का रात्रि है। चंद्रमा की अनुपस्थिति में नकारात्मक ऊर्जा का संकेंद्र होता है, जिसे साधक अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। महाकाली, भैरव, राहु की साधना अमावस्या की विशेष फलदायी मानी जाती है। तो अगर बंगाल में काली पूजा के रूप में मनाई जाती है, जबकि गुजरात में काली चौदस के रूप में मनाई जाती है। सामाजिक स्तर पर अमावस्या व्रत उपवास का दिन है। कई लोग इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं, जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति अमावस्या की कैसे हुई। अमावस्या को अमावस्या क्यों कहते हैं, इसके पीछे पितरों की एक प्राचीन कथा है। दरअसल इस तिथि का नाम अमावसु नामक एक पितृ के समान में पड़ा है। पितृपक्ष की इसी अमावस्या को पितृ धरती पर उतरते हैं, अपनी संतानों से भोग स्वीकार करते हैं और फिर अपने लोक लौट जाते हैं। बहुत पुराने टाइम की एक बात है। एक शक्तिशाली ऋषि की कन्या थी। उसके मन में इच्छा जगी कि वह जीते जी पितरलोक जाए और अपने पूर्वजों के दर्शन करे। इसके लिए उसने वर्षों तक कठोर तप किया। उसके तप से खुश होकर पितर प्रकट हुए और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसकी मनोकामना पूछी, लेकिन पितरों को देखते हुए अपनी इच्छा भूल गई। उसने सोचा कि सभी पितर बूढ़े और कमजोर दिखेंगे, लेकिन वो तो जवान दिख रहे थे। पितृलोक में उम्र का असर नहीं पड़ता, इसलिए सब नवयुवक जैसे लगते थे। हैरान होकर वह अपनी मूल इच्छा तो भूल ही गई। प्रकट हुए पितरों में एक थे अमावस्सु, अद्भुत सुंदरता वाले। ऋषि कन्या उनके रूप पर मुग्ध हो गई और तप का उद्देश्य ही भूल गई। जब पितरों ने फिर पूछा तो उसने अमावस्सु से कहा, मेरी इच्छा आप खुद है, मुझे अपनी पत्नी बना ले। यह सुनकर पूरे पितरलोक में हलचल मच गई। अपनी ही संतान से विवाह की मांग, यह असंभव था। पितर अपनी सीमाएं और कर्तव्य अच्छे से जानते थे। उन्होंने प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर ऋषि कन्या नहीं मानी। उसका हठ देख अमावस्सु को गुस्सा आ गया। उसने श्राप दिया, तुम ना पितरलोक आ सकोगी, ना तुम्हारा कोई तप सफल होगा। इतना कहकर पितरलोक में लौट गए। उनके जाते ऋषि कन्या का मोह टूटा, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। यशोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। तब पितर ने उस पर दया की और बताया कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी, जिसे महर्षि पराशर अपनाएंगे और उसके गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा।
पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की। उसने स्त्री के सौंदर्य से विचलित हुए बिना अपना संयम धैर्य बनाए रखा। इसी के कारण उन्होंने अमावस्या को वरदान दिया कि उसके नाम पर यह तिथि अमावस्या कहलाएगी। आत्माओं ने भी उनकी प्रशंसा की, घोषणा की आज का दिन पृथ्वी पर अमावस्या के नाम पर अमावस्या कहलाएगा। यह अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण होगी। जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि नहीं पता वह इस दिन अपनी सभी ज्ञात अज्ञात पितरों को तृप्त कर सकेंगे। तो आप कर सकते हैं। अगर पितृदोष है, वैसे ही पितरों को प्रसन्न जरूर रखना चाहिए ताकि हमारा घर भी चले और हमें आशीर्वाद मिलता रहे। पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, संतानों से भोजन लेते हैं और अमावस्या तक अपना हिस्सा ग्रहण कर लौट जाते हैं। जो इस दिन श्रद्धा से पितरों को नमन करता है, दीपक जलाता है, उनके रास्ते की बाधाएं दूर होती है और जीवन में उन्नति का द्वार खुलता है। तो ज़रूर करें आज पितृ के तर्पण जो भी आपको करना है। और कैसी लगी ये प्यारी सी वीडियो ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।